और उन्होंने प्रश्न कर दिया। सोचे ये सुखदेव जी एक घर में उतने समय तक रुकते हैं जितने समय तक एक गाय भरी जाती है। अब 5 घर से ज्यादा कहीं जाते नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने सोचा प्रश्न कर दूं पहले, उत्तर देने के बाद ही जाएंगे। महाराज परीक्षित ने कहा भगवान ये बताइए जो जल्दी मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ, क्या महाराज परीक्षित ही जल्दी मरने वाले हैं? अरे संसार में कितने लोग रोज मरते हैं, कौन जानता? सुखदेव जी ने कहा राजन आने की देरी नहीं हुई, आपने तो प्रश्नों की छड़ी लगा दी। महाराज परीक्षित ने कहा भगवान आप उतनी देर तक खड़े होते एक स्थान पर जब तक गाय दुही जाती है। मैंने सोचा मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे फिर क्या। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और बोल पड़े बरियानेशते प्रश्नो कितो लोकहितं निपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिसूया परः। देखो जो चीज जिसके अंदर होगा वही निकलेगा, ध्यान रखना। मूली खा के आओगे तो मूली की डकार निकलेगी मुख से, बदबूदार। अब प्याज खाओगे तो जो बाजू बैठेगा उसको ऐसे होता है। बीड़ी पी के आएगा, शराब पी के आके बैठ जाए, देखो कैसे लोग आते खुद पे ठिकाने नहीं होता कि नहीं होता। हमारे सुखदेव जी के अंदर क्या है? ब्रह्म बीज निकला, क्योंकि उनके अंदर तो ब्रह्मानंद समाया हुआ है। पहला अक्षर निकला वकार यानी ब्रह्म। बरियाने सते प्रश्न हितो लोकहितं निपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिसूया परः। हे राजन आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। ये लोक कल्याणकारी प्रश्न है। आपका कोई प्रश्न नहीं है, इसका समाधान जो सुनेंगे वो सबका कल्याण होगा। राजन आजकल लोगों के पास में समय नहीं है। श्रोतव्यादीन राजेंद्र निराम संति सहस्रत। अच्छा जरा बताओ हमारी जिंदगी कितने वर्षों की? 100 वर्षों की। 100 वर्षों में 50 साल तो हम सो जाते हैं, बचा कितना? 50 वर्ष। 50 वर्ष में 25 साल का तो बचपन ही निकल जाता है, बचा कितना? 25 साल। 25 साल में पूरा 25 साल मत मान लो, 5 साल निकाल दो, बचा कितना? 20 साल। 20 साल, इसीलिए आजीवन कारावास कितने वर्ष का? 20 वर्ष का, क्योंकि 20 साल से ज्यादा उम्र ही नहीं होती है। लेकिन 20 साल को भी हम ठीक से जी नहीं पाते। जब देखो लोभ लोभ माया माया इतना, ये मेरा ये मेरा है, ये तेरा है, ये झगड़ा किस बात का है? जरा ये सोचो इस जिंदगी का भरोसा क्या है? कब टिकट कट जाए किसी को मालूम है? हेलो सुनो दादाजी अभी अभी चल बसे हैं, जल्दी करो और जल्दी जल्दी आओ, उनको ले जाना है वहां। कौन दादाजी? अरबों की संपत्ति जो जुटाई थी, करोड़ों का मकान जो बनाया था, कितनी गाड़ियां खरीद कर रखी थी, आज उनको बाहर कफन लिखता है ले चलो। क्या हो गया? अच्छा मर्द कहाँ गया? सोना काम आएगा, चांदी काम आएगी, कुछ काम आने वाला नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन अगर व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करना हो तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले मृत्यु से अभय प्राप्त करना हो, मुक्ति प्राप्त करना हो तो गोविंद की शरणागति, भगवान के शरण में चलाना। शरणागति भी कैसी? चतुरता वाली नहीं। अगरबत्ती इसलिए जलाने तो भगवान हमको नोट देंगे। दुकानदारों को देखा है जहाँ पे पैसा रखते हैं उसको खोल लेते, वहां भी ऐसे अगरबत्ती जलाते, जैसे जलाएंगे वहां पर ज्यादा पैसा फिर ऐसे इसलिए ना गोविंद के शरणागति, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं तेरा तू मेरा, फिर बता प्रभु का हो जाए है। एक संत कहते हैं भगवान एक गुंजायमान है, भगवान एक लौटती हुई आवाज है। हे भगवान मैं आपके चरणों में नरियल फोड़ता हूँ, मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लगवा देना। भगवान भी कहेंगे हम भी तुम्हारे चरणों में नारियल फोड़ते हैं, तो भी मेरे बेटे की नौकरी लगवा देना।
हे भगवान, मैं आपको एक नारियल चढ़ा रहा हूँ, आप मेरी बेटी की शादी करवा देना, मेरे यहाँ हम खजाना दे देना। भगवान भी यही बोलेंगे, हम भी तेरे एक नारियल चढ़ा रहे हैं, तो भी मेरी बेटी की शादी करवा देना, धन खजाने दे देना। अगर कहीं ये कह दिया, ये भगवान ये जीवन आपका दिया हुआ है, अब आपके चरणों में समर्पित है, और अगर भगवान समर्पण कर दिया तो दुनिया की ऐसी कौन सी संपदा है जो आपको न मिल जाए। तो भगवान की शरणागति होगी कैसे? देखो, ये हमारे चेतन जी, श्री बाल गोविंद जी, श्री राकेश जी, इनका समस्त परिवार और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, कथा सुन रहे हैं। पता नहीं कितने वर्षों पहले कथा हुई थी। ये गोविंद आखिरकार है कौन? ये नारायण है कौन? ये श्री कृष्ण है कौन? इसके बारे में पहले सुनोगे तब तो जानोगे, तब तो शरणागति मिलेगी, तब तो लाभ मिलेगा। तो पहले उसके बारे में जानिए। जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु न होए परतीति, ओ जाने बिनु न होए परतीति। तो उसके बारे में जानिए। जैसे कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यह कलयुग कर प्रथम प्रताप, मानस पुण्य होय नहीं पापा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्थान क्यों दिया आपको मालूम है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा गुण है, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग में सोचने से पुण्य मिल जाता है, लेकिन सोचने से पाप नहीं होता, पाप करने से होता है। यही महिमा। आप भागवत महापुराण की कथा सुने नहीं, लेकिन सोचा कि मैं सुन रहा हूं, तो उसका पुण्य मिलेगा। गोपाल जी को, गोविंद जी को, भगवान कन्हैया को हम लड्डू चढ़ा रहे हैं। कितना चढ़ा रहे? सोचना है आपको, चढ़ाना नहीं है, केवल सोचना है। कितना चढ़ा? एक आध दो पीस? अरे हम 50 कुंतल चढ़ाएंगे, एक आध दो पीस क्यों चढ़ाए? सोचना ही तो है, लेकिन व्यक्ति सोचता भी नहीं कलयुग में। यही तो बात है। बाकी बिहारी का श्रृंगार कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सोच कर लो, केवल सोच लो तो भी पुण्य मिल जाए, लेकिन सोचने की सोचो। और पाप सोचने से नहीं होगा, पाप करने से होगा। यही कलयुग की महिमा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा रमण